नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आज हमारी देश की हालत बड़ी दयनीय है। हमारी देश नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हालत बड़ी दयनीय है। तो इसमें हमें एक दूसरे का सुरक्षा करना है। और आप ये मत सोचिए कि हम जवान हैं, हमें ये चीज़ें नहीं आएगी। आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप जवान हैं। हो सकता है कि आप 6-7 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ताकत है बर्दाश्त करने की। लेकिन आप वो लेकर अपने घर तो जाएंगे ना। अपने घर जाएंगे, आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं। उनके पास वो ताकत तो नहीं है ना। और इटली और जर्मनी जैसा गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि हमारे देश में गर्मी है और ये सारी चीज़ें हैं तो हमें नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने घर से बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आज आपको अपने घर का फौजी बन के और अपने घर परिवार का रक्षा करना है। आज आपको सोल्जर बनने की ज़रूरत है। आप सोल्जर बन जाइए। आपको बॉर्डर पे भेजने की कोई बातें नहीं है। आपका हाथ में हथियार कोई नहीं दे रहा है कि आप बॉर्डर पे जाइए। आप बस अपने आप को अपने घर में रखिए, अपने परिवार के साथ बिताइए। क्योंकि जर्मनी ने गलती यही की थी कि हमारे यहाँ गर्मी है और उसकी स्थिति और दयनीय हो गई। तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस मैसेज को हर जगह कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए, और हमारे यहाँ जबकि जर्मनी और फ्रांस में बहुत कम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो बड़े रिजर्व रहते हैं। हमारे यहाँ तो हर वक्त एक दूसरे से मिलना जुलना, क्योंकि हमारा संस्कार ही एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे का दुख बांटना, सोशल वर्क करना, गेट टुगेदर करना, भीड़ भाड़, शो करना, प्रोग्राम करना। हमारे देश में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, पूजा पाठ, मंदिर, तो हमारे यहाँ भीड़ भाड़ होता रहता है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आज सोल्जर बनने की ज़रूरत है। एक फ़ौजी की तरह आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, और वो आप अपने घर से ना निकल के कर सकते हैं। क्योंकि आप निकलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे। आपको नहीं है, लेकिन आपको होने के बाद आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं। ये उनको हो जाएगी तो उनके पास तो वो ताकत नहीं कि बर्दाश्त कर सके। तो आपकी गलती से आपके पूरी परिवार तबाह हो सकती है। हम भी आज घर में रह रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से बढ़कर हमारे बच्चों की ज़िंदगी, हमारे अपनों की ज़िंदगी है, क्योंकि वो हम पे टिकी हुई है। और एक हमारी गलती से हो सकता है कि हमारे परिवार में ये चीज़ें फैल जाए और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बहुत सारी दिक्कत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आज आपको अपने घर की फौजी बन के और अपने घर का रक्षा करना है। क्योंकि आप सिर्फ अपना रक्षा नहीं, बल्कि आप अपने परिवार का रक्षा समझ के आप अपने घर से मत निकलिए। आज मिलना है ना, जीवन रहेगी तो हमें मिलना है। ये जो स्थितियाँ हैं ये हमेशा नहीं रहने वाली है। बट हम सरकार का हेल्प करें, और सरकार के हिसाब से अगर हम चीज़ें करें, आज सरकार हमारे साथ है। जबकि जर्मनी और इटली में व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, डॉक्टर ज़्यादा हैं, तो वहाँ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ तो आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल भी बहुत कम है, व्यवस्था ज़्यादा है। हमें हॉस्पिटल भी जाना है तो 50 किलोमीटर दूर से जाना है। दूर जाएंगे तब हॉस्पिटल मिलेगा, शहर में जाएंगे तो हॉस्पिटल मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सबको कि प्लीज़ आज आप अपने घर के सोल्जर बन के अपने घर का रक्षा करिए। आज मैं भी, आज ही नहीं, आज 1-2 दिन से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फ़ैन हैं वो तो मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनको लगेगा जैसे हमारे अंदर अहंकार हो गया है। ऐसा कुछ नहीं भाई, हम एक दूसरे को बचाएं, यही हमारा जीवन है। आप जिएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे ना। और ये देखिए मेरा बेटा है, आज ये भी स्कूल नहीं जा रहा है। आज कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, बंद। मेरे स्कूल का छुट्टी है। हाँ बोलो, आप भी बोलो जी। आप घर से मत निकलिए। आप घर से मत निकलना। हाँ। कि निकलोगे तो वो बाहर से वो बदबू आएगी, कोरोना आ जाएगा ना बेटा। तो कोरोना आ जाएगा। हाँ, इसलिए तो मेरा स्कूल का छुट्टी है, तो मेरे बाल गंदे हैं ना, तो मेरे बाल कट हो गए हैं, मेरे बाल नहीं है। हाँ, इसीलिए आप बोलिए कि अंकल आप लोग घर से मत निकलिए।
अंकल आप घर से नमाज निकलिए। हाँ, क्योंकि आप अपने दीदी परिवार को भी हाँ, दिखाओ। आप अपने परिवार को बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए। हाँ। बोलो। आप अपने परिवार को बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए। हाँ, और मास्क पहन के रहिए और कुछ भी करिए तो हाथ धो के अपने बच्चों को छूइए या अपने बुजुर्गों के साथ रहिए। तो कहीं भी रहिए, बहुत सारे साधन हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जिनके पास सुविधा है वो तो घर में रह सकते हैं, जिनके पास वो ताकत है कि हम 2 पैसे हमारे पास हैं तो हम घर में रह के। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो रोज़ पापा को दीदी को भी दिखाओ। हाँ, दीदी को दिखाता हूँ। जिनके पास पर डे जो मेहनत करके ही अपने घर परिवार को चलाते हैं, उनकी स्थितियाँ तो और दयनीय है। और वो बेचारे अपने घर परिवार को कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि जो रोज़ी कमाते हैं, रोज़ 2 पैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए ये कितनी दुख की घड़ी है। क्योंकि वो नहीं कमाएंगे तो उनके परिवार में खाने के 2 पैसे नहीं आएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, बट कोशिश करिए कि जितना दिन आप अपने एक दूसरे के सपोर्ट करके और क्योंकि अगर हम आज सोशल काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हम सोशल करते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न उसका ये है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना है, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है। और ये छुआछूत की बीमारी हमारे यहाँ जैसे होती है ना, उस हिसाब की ये स्थिति है इसकी। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने घर के सोल्जर बन जाइए। जीवन रहेगी तो हम एक दूसरे के सपोर्ट आजीवन करते रहेंगे। और आप हो सके तो बिल्कुल घर में एकदम कैद हो जाइए। ये संभव है नहीं, बट आज जीवन पे बात आई है तो हमें सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, सरकार की सपोर्ट करना है, ताकि ऐसी घड़ी हमारे जीवन में दोबारा ना आए और ये पल भर में ख़त्म हो जाए। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जान बहुत कीमती है और एक दूसरे का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे देश में हर जगह यज्ञ होता है, हर जगह पूजा होती है और वहाँ भीड़ होता है। इटली जर्मनी में तो व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, वहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा हैं और इंसान कम है। तो हमें वहाँ के लोगों की ये परिस्थितियाँ है, तो हमारे यहाँ तो वो सुविधाएं बहुत कम है। हमें 50 किलोमीटर जाकर हॉस्पिटल मिलता है, 40 किलोमीटर जाने के बाद हॉस्पिटल मिलता है। शहर में उतने हॉस्पिटल अस्पताल नहीं है जहाँ हम एक दूसरे को हम इलाज करा सके, उतनी व्यवस्था नहीं है। तो बस मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आपको सोल्जर बनने की ज़रूरत है। आप अपने परिवार के लिए सोल्जर बन जाइए, एक फ़ौजी की तरह। जिस तरह हमारे देश की रक्षा हमारी फ़ौजी करती है, आज आपको फ़ौजी बनने की ज़रूरत है। और बिल्कुल गलती मत करिएगा कि आप यंग हैं, आप जवान हैं तो आपके पास नहीं आएगी। आप 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में वही लेकर आएंगे तो आपके बच्चे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके बुज़ुर्ग, आपके माँ बाप वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बस इंसानियत को बचाना है, इंसान को बचाना है। और ये पल भर की थोड़ी दिन के लिए आपदा है, तो प्लीज़ हम सबको एक साथ होके और इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते इंसानियत को बचाना है। अगर आपसे कोई हाथ नहीं मिलाए, और हमारे संस्कार में हाथ मिलाना भी नहीं है, हम एक दूसरे का पैर छूते हैं या हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं झुक के, तो आज कहीं ना कहीं हमारा संस्कार को फिर से दोबारा जीवित करने का आज दिन आ गया है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल घर से मत निकलिए। आपका जीवन है तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से हम हैं और हिंदुस्तान हमारे से है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के दिल में हैं, तभी हमारा हिंदुस्तान ज़िंदा है। तो आज इंसानियत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है और आपको खुद को सोल्जर बनने की ज़रूरत है। हमें आज सरकार के साथ रह के एक दूसरे का सपोर्ट करके और एक जीवन को बचाना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कहीं से भी आइए और कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है। हर 5 मिनट 10 मिनट पे अपने साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र अपने घर वालों को दे दीजिए, कुछ भी छूइए तो सैनिटाइज़र लगा के छूइए, तो और मुंह में मास्क पहन लीजिए। आप घर से नहीं निकलेंगे तो ये हवा में नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी है, ये मास्क कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को छूने से चीज़ें हो रही है। तो हम यही कहेंगे कि आप बाहर से लेके आएंगे, अपने घर परिवार में किसी बच्चे को चुम्मा लेंगे, छुएंगे, कहीं ना कहीं आपकी शक्तियाँ तो है जो बर्दाश्त कर ले, लेकिन उस बच्चे की शक्ति नहीं है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी बिटिया रानी है, अभी इनसे बोल दो हाय।
Okay, and to tell that wash your hands in every 50 minutes and be safe and take care of your family and follow our Sanskrit that namaste. Namaste. No handshake, no hugging. Okay? हाँ चलो Baba, hi good. हाय सबको। बस आप खुश रहिए और ढेर सारी तरक्की आप तभी कर पाएंगे जब आपकी जीवन रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जीवन को बचाइए और अपने परिवार को सोल्जर बन के आज बचाना है। बाहर कहीं नहीं जाना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। अभी कुछ दिन की आपदा है, इसको बस हमें सोल्जर बन के अपने परिवार का रक्षा करना है। बस बेटा बाय बोल दो आप सबको, अंकल को। हाय अंकल जी। हाँ, और बोलो कि आप लोग सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। आप सेफ रहिए और अपने घर में रहिए। कोरोना से बच के रहना, नहीं बच के रहोगे तो आप कोरोना आपको ही मार देगा। हाँ हाँ ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आया था आज लाइव। तो आप बिल्कुल आप अपने परिवार का सोल्जर बन के रक्षा कर सकते हैं। पहली बार सोल्जर बनने का आपको, आप बोलते हैं ना कि हमें फौज में हमें देश का रक्षा करना है। आज हमें अपने घर को बचाने का और देश को बचाने का अवसर मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, अपने परिवार का बिल्कुल रक्षा करिए और कहीं मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मैं पहले भी बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि जो डेली वर्क करते हैं, 2 पैसे लाते हैं तो उनका परिवार चलता है, उनके लिए तो और कष्टदायक है कि वो नहीं कमाएंगे तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। बट आप जिएंगे तो आज नहीं तो कल वो वर्क कर लेंगे। तो मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं और जब भगवान ही नहीं रहेगा तो भक्त कहाँ से रहेगा। और आज सबको एक दूसरे को बचाने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दिल से बस मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि आज सोल्जर बनने की ज़रूरत है आप सबको, अपने परिवार और फैमिली और देश के लिए। तो कहीं मत निकलिए, एक दूसरे से बिल्कुल मिलना जुलना बंद करिए। अभी अपने घर में रहिए और अपना अपने सुरक्षा के साथ साथ एक दूसरे का भी सुरक्षा, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की सुरक्षा करने की ज़रूरत है आज के डेट में। तो प्लीज़ आप एक दूसरे का सहयोग करके, सरकार के साथ रह के और सरकार के सहयोग करके हमें एक दूसरे से लड़ना है और एक दूसरे के जान के लिए लड़ना है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के बचाव करें और एक दूसरे के दिल में हमेशा आजीवन रहें। कोई पार्टी मत करिए, कोई शो मत करिए, कोई फंक्शन मत करिए। अभी एक दूसरे का सपोर्ट करके और अपने देश की तरफ और अपने देश की सुरक्षा का कदर करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो दिल से थैंक यू, सबको प्रणाम। और क्या बोलूँ मैं, बस आप सुरक्षित रहिए, यही दुआ करूँगा ईश्वर से, माँ शारदे से, भगवान कृष्ण से कि बस हमारे देश को सुरक्षा नहीं, पूरे वर्ल्ड को सुरक्षा रखिए। भगवान पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत है आप सब इस ईश्वर की। तो प्लीज़ ईश्वर आप सबका ख्याल रखें और सबका जीवन ऐसे ही खुश रहे। बस आपको ही आशीर्वाद देना है। लव यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आज हमारी देश की हालत बड़ी दयनीय है। हमारी देश नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हालत बड़ी दयनीय है। तो इसमें हमें एक दूसरे का सुरक्षा करना है। और आप ये मत सोचिए कि हम जवान हैं, हमें ये चीज़ें नहीं आएगी। आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आप जवान हैं। हो सकता है कि आप 6-7 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ताकत है बर्दाश्त करने की। लेकिन आप वो लेकर अपने घर तो जाएंगे ना, अपने घर जाएंगे। आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके पास वो ताकत तो नहीं है ना। और इटली और जर्मनी जैसा गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि हमारे देश में गर्मी है और ये सारी चीज़ें हैं तो हमें नहीं होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप अपने घर से बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आज आपको अपने घर का फौजी बन के और अपने घर परिवार का रक्षा करना है। आज आपको सोल्जर बनने की ज़रूरत है। आप सोल्जर बन जाइए। आपको बॉर्डर पे भेजने की कोई बातें नहीं है। आपका हाथ में हथियार कोई नहीं दे रहा है कि आप बॉर्डर पे जाइए। आप बस अपने आप को अपने घर में रखिए, अपने परिवार के साथ बिताइए। क्योंकि जर्मनी ने गलती यही की थी कि हमारे यहाँ गर्मी है और उसकी स्थिति और दयनीय हो गई। तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस मैसेज को हर जगह कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए, और हमारे यहाँ जबकि जर्मनी और फ्रांस में बहुत कम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो बड़े रिजर्व रहते हैं।
हमारे यहाँ तो हर वक्त एक दूसरे से मिलना जुलना, क्योंकि हमारा संस्कार ही एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे का दुख बांटना, सोशल वर्क करना, गेट टुगेदर करना, भीड़ भाड़, शो करना, प्रोग्राम करना। हमारे देश में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, पूजा पाठ, मंदिर, तो हमारे यहाँ भीड़ भाड़ होता रहता है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आज सोल्जर बनने की ज़रूरत है। एक फ़ौजी की तरह आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं, और वो आप अपने घर से ना निकल के कर सकते हैं, क्योंकि आप निकलेंगे 10 लोगों से मिलेंगे, आपको नहीं है, लेकिन आपको होने के बाद आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, ये उनको हो जाएगी तो उनके पास तो वो ताकत नहीं कि बर्दाश्त कर सके। तो आपकी गलती से आपके पूरी परिवार तबाह हो सकती है। हम भी आज घर में रह रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से बढ़कर हमारे बच्चों की ज़िंदगी, हमारे अपनों की ज़िंदगी है, क्योंकि वो हम पे टिकी हुई है। और एक हमारी गलती से हो सकता है कि हमारे परिवार में ये चीज़ें फैल जाए और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो बहुत सारी दिक्कत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आज आपको अपने घर की फ़ौजी बन के और अपने घर का रक्षा करना है, क्योंकि आप सिर्फ अपना रक्षा नहीं, बल्कि आप अपने परिवार का रक्षा समझ के आप अपने घर से मत निकलिए। आज मिलना है ना, जीवन रहेगी तो हमें मिलना है। ये जो स्थितियां हैं ये हमेशा नहीं रहने वाली है, बट हम सरकार का हेल्प करें और सरकार के हिसाब से अगर हम चीज़ें करें। आज सरकार हमारे साथ है, जबकि जर्मनी और इटली में व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, डॉक्टर ज़्यादा हैं, तो वहाँ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ तो आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल भी बहुत कम है, व्यवस्था ज़्यादा है। हमें हॉस्पिटल भी जाना है तो 50 किलोमीटर दूर से जाना है, दूर जाएंगे तब हॉस्पिटल मिलेगा, शहर में जाएंगे तो हॉस्पिटल मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सबको कि प्लीज़ आज आप अपने घर के सोल्जर बन के अपने घर का रक्षा करिए। आज मैं भी, आज ही नहीं, आज 1-2 दिन से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फ़ैन हैं वो तो मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, इनको लगेगा से हमारे अंदर अहंकार हो गया है। ऐसा कुछ नहीं भाई, हम एक दूसरे को बचाएं, यही हमारा जीवन है। आप जिएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे ना। और ये देखिए मेरा बेटा है, आज ये भी स्कूल नहीं जा रहा है, आज कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, बंद। मेरे स्कूल का छुट्टी है। हाँ बोलो, आप भी बोलो जे आप घर से मत निकलिए। आप घर से मत निकलना। हाँ। निकलोगे तो वो बाहर से वो बदबू आएगी, कोरोना आ जाएगा ना बेटा, तो कोरोना आ जाएगा। हाँ इसलिए तो मेरा स्कूल का छुट्टी है, तो मेरे बाल गंदे हैं ना, तो मेरे बाल कट हो गए हैं, मेरे बाल नहीं है। हाँ इसीलिए आप बोलिए कि अंकल आप लोग घर से मत निकलिए। अंकल आप घर से मत निकलिए। हाँ क्योंकि आप अपने आप अपने परिवार को बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए। हाँ। बोलो, आप अपने परिवार को बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए। हाँ और मास्क पहन के रहिए, और कुछ भी करिए तो हाथ धो के अपने बच्चों को छुइए या अपने बुजुर्गों के साथ रहिए। तो कहीं भी रहिए, बहुत सारे साधन हैं। मैं समझ सकता हूँ कि जिनके पास सुविधा है वो तो घर में रह सकते हैं, जिनके पास वो ताकत है कि हम 2 पैसे हमारे पास हैं तो हम घर में रह के। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो रोज पापा को दीदी को भी दिखाओ। हाँ दीदी को दिखाता हूँ। जिनके पास पर डे जो मेहनत करके ही अपने घर परिवार को चलाते हैं, उनकी स्थितियाँ तो और दयनीय है, और वो बेचारे अपने घर परिवार को कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि जो रोज़ी कमाते हैं, रोज़ 2 पैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए ये कितनी दुख की घड़ी है, क्योंकि वो नहीं कमाएंगे तो उनके परिवार में खाने के 2 पैसे नहीं आएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, बट कोशिश करिए कि जितना दिन आप अपने एक दूसरे के सपोर्ट करके, और क्योंकि अगर हम आज सोशल काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हम सोशल करते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न उसका ये है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना है, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, और ये छुआछूत की बीमारी हमारे यहाँ जैसे होती है ना, उस हिसाब की ये स्थिति है इसकी। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने घर के सोल्जर बन जाइए। जीवन रहेगी तो हम एक दूसरे के सपोर्ट आजीवन करते रहेंगे, और आप हो सके तो बिल्कुल घर में एकदम कैद हो जाइए। ये संभव है नहीं, बट
आज जीवन पे बात आई है तो हमें सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, सरकार की सपोर्ट करना है, ताकि ऐसी घड़ी हमारे जीवन में दोबारा ना आए और ये पल भर में ख़त्म हो जाए। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जान बहुत कीमती है और एक दूसरे का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में हर जगह यज्ञ होता है, हर जगह पूजा होती है और वहाँ भीड़ होता है। इटली जर्मनी में तो व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, वहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा हैं और इंसान कम है। तो हमें वहाँ के लोगों की ये परिस्थितियाँ है, तो हमारे यहाँ तो वो सुविधाएं बहुत कम है। हमें 50 किलोमीटर जाकर हॉस्पिटल मिलता है, 40 किलोमीटर जाने के बाद हॉस्पिटल मिलता है। शहर में उतने हॉस्पिटल अस्पताल नहीं है जहाँ हम एक दूसरे को हम इलाज करा सके, उतनी व्यवस्था नहीं है। तो बस मैं आप सबको यही बोलूँगा कि आपको सोल्जर बनने की ज़रूरत है। आप अपने परिवार के लिए सोल्जर बन जाइए, एक फ़ौजी की तरह। जिस तरह हमारे देश की रक्षा हमारी फ़ौजी करती है, आज आपको फ़ौजी बनने की ज़रूरत है। और बिल्कुल गलती मत करिएगा कि आप यंग हैं, आप जवान हैं तो आपके पास नहीं आएगी। आप 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में वही लेकर आएंगे तो आपके बच्चे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपके बुज़ुर्ग, आपके माँ बाप वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बस इंसानियत को बचाना है, इंसान को बचाना है। और ये पल भर की थोड़ी दिन के लिए आपदा है, तो प्लीज़ हम सबको एक साथ होके और इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो बस मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक इंसानियत के नाते इंसानियत को बचाना है। अगर आपसे कोई हाथ नहीं मिलाए, और हमारे संस्कार में हाथ मिलाना भी नहीं है, हम एक दूसरे का पैर छूते हैं या हम एक दूसरे को प्रणाम करते हैं झुक के। तो आज कहीं ना कहीं हमारा संस्कार को फिर से दोबारा जीवित करने का आज दिन आ गया है। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल घर से मत निकलिए। आपका जीवन है तो ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से हम हैं और हिंदुस्तान हमारे से है। तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के दिल में हैं, तभी हमारा हिंदुस्तान जिंदा है। तो आज इंसानियत को ज़िंदा करने की ज़रूरत है और आपको खुद को सोल्जर बनने की ज़रूरत है। हमें आज सरकार के साथ रह के एक दूसरे का सपोर्ट करके और एक जीवन को बचाना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कहीं से भी आइए, और कहीं जाने की ज़रूरत ही क्या है। हर 5 मिनट 10 मिनट पे अपने साबुन से हाथ धोइए, सैनिटाइज़र अपने घर वालों को दे दीजिए, कुछ भी छूइए तो सैनिटाइज़र लगा के छूइए। तो और मुंह में मास्क पहन लीजिए। आप घर से नहीं निकलेंगे तो ये हवा में नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी है, ये मास्क कोई ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे को छूने से ये चीज़ें हो रही है। तो हम यही कहेंगे कि आप बाहर से लेके आएंगे, अपने घर परिवार में किसी बच्चे को चुम्मा लेंगे, छुएंगे, कहीं ना कहीं आपकी शक्तियाँ तो है जो बर्दाश्त कर ले, लेकिन उस बच्चे की शक्ति नहीं है। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी बिटिया रानी है, अभी इनसे बोल दो। Hi. Okay, I need to tell that wash your hands in every 50 minutes and be safe and take care of your family and follow our Sanskrit that namaste. Namaste. No handshake, no hugging. Okay? हाँ चल, Papa, hi. Good. हाय सबको। बस आप खुश रहिए और ढेर सारी तरक्की आप तभी कर पाएंगे जब आपकी जीवन रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जीवन को बचाइए और अपने परिवार को सोल्जर बन के आज बचाना है। बाहर कहीं नहीं जाना है, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। अभी कुछ दिन की आपदा है, इसको बस हमें सोल्जर बन के अपने परिवार का रक्षा करना है। बस बेटा बाय बोल दो आप सबको, अंकल को। हाय अंकल जी। हाँ, और बोलो कि आप लोग सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। आप सेफ रहिए और अपने घर में रहिए। कोरोना से बच के रहना, नहीं बच के रहोगे तो आप कोरोना आपको ही मार देगा। हाँ हाँ ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट करने के लिए मैं आया था आज लाइव। तो आप अपने परिवार का सोल्जर बन के रक्षा कर सकते हैं। पहली बार सोल्जर बनने का आपको, आप बोलते हैं ना कि हमें फ़ौज में, हमें देश का रक्षा करना है। आज हमें अपने घर को बचाने का और देश को बचाने का अवसर मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस अवसर को जाने मत दीजिए, अपने परिवार का बिल्कुल रक्षा करिए और कहीं मत जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मैं पहले भी बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि जो डेली वर्क करते हैं, 2 पैसे लाते हैं तो उनका परिवार चलता है, उनके लिए तो और कष्टदायक है कि वो नहीं कमाएंगे तो उनका परिवार नहीं चल पाएगा। बट आप जिएंगे तो आज नहीं तो कल वो वर्क कर लेंगे। तो मैं आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं और जब भगवान ही नहीं रहेगा तो भक्त कहाँ से रहेगा। और आज सबको एक दूसरे को बचाने की ज़रूरत है।
तो प्लीज़ दिल से बस मैं यही रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि आज सोल्जर बनने की ज़रूरत है आप सबको, अपने परिवार और फैमिली और देश के लिए। तो कहीं मत निकलिए, एक दूसरे से बिल्कुल मिलना जुलना बंद करिए, अभी अपने घर में रहिए और अपना सुरक्षा, अपने सुरक्षा के साथ साथ एक दूसरे का भी सुरक्षा, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की सुरक्षा करने की ज़रूरत है आज के डेट में। तो प्लीज़ आप अपने एक दूसरे का सहयोग करके, सरकार के साथ रह के और सरकार के सहयोग करके हमें एक दूसरे से लड़ना है और एक दूसरे के जान के लिए लड़ना है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के बचाव करें और एक दूसरे के दिल में हमेशा आजीवन रहें। कोई पार्टी मत करिए, कोई शो मत करिए, कोई फंक्शन मत करिए, अभी एक दूसरे का सपोर्ट करके और अपने देश की तरफ और अपने देश की सुरक्षा का कदर करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो दिल से थैंक यू, सबको प्रणाम। और क्या बोलूँ मैं, बस आप सुरक्षित रहिए, यही दुआ करूँगा ईश्वर से, माँ शारदे से, भगवान कृष्ण से कि बस हमारे देश को सुरक्षा नहीं, पूरे वर्ल्ड को सुरक्षा रखिए। भगवान, पूरे वर्ल्ड की ज़रूरत है आप सब इस ईश्वर की। तो प्लीज़ ईश्वर आप सबका ख्याल रखें और सबका जीवन ऐसे ही खुश रहे, बस आपको ही आशीर्वाद देना है। लव यू। नमस्कार, प्रणाम। मैं खेसारी लाल यादव, आप सबका बेटा, आप सबका भाई, पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और आज हमारी देश की हालत बड़ी दयनीय है, हमारी देश नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की हालत बड़ी दयनीय है। तो इसमें हमें एक दूसरे का सुरक्षा करना है और आप ये मत सोचिए कि हम जवान हैं, हमें ये चीज़ें नहीं आएगी, आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप जवान हैं, हो सकता है कि आप 6-7 दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो ताकत है बर्दाश्त करने की। लेकिन आप वो लेकर अपने घर तो जाएंगे ना, अपने घर जाएंगे, आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके पास वो ताकत तो नहीं है ना। और इटली और जर्मनी जैसा गलती आप बिल्कुल मत करिएगा कि हमारे देश में गर्मी है और ये सारी चीज़ें हैं तो हमें नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप अपने घर से बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि आज आपको अपने घर का फौजी बन के और अपने घर परिवार का रक्षा करना है। आज आपको सोल्जर बनने की ज़रूरत है, आप सोल्जर बन जाइए। आपको बॉर्डर पे भेजने की कोई बातें नहीं है, आपका हाथ में हथियार कोई नहीं दे रहा है कि आप बॉर्डर पे जाइए। आप बस अपने आप को अपने घर में रखिए, अपने परिवार के साथ बिताइए। क्योंकि जर्मनी ने गलती यही की थी कि हमारे यहाँ गर्मी है और उसकी स्थिति और दयनीय हो गई। तो आज हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस मैसेज को हर जगह कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा के लिए, और हमारे यहाँ जबकि जर्मनी और फ्रांस में बहुत कम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वो बड़े रिजर्व रहते हैं। हमारे यहाँ तो हर वक्त एक दूसरे से मिलना जुलना, क्योंकि हमारा संस्कार ही एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे के पास बैठना, एक दूसरे का दुख बांटना, सोशल वर्क करना, गेट टुगेदर करना, भीड़ भाड़, शो करना, प्रोग्राम करना। हमारे देश में ऐसी चीज़ें चलती रहती है, पूजा पाठ, मंदिर, तो हमारे यहाँ भीड़ भाड़ होता रहता है। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको आज सोल्जर बनने की ज़रूरत है। एक फ़ौजी की तरह आप अपने घर की रक्षा कर सकते हैं और वो आप अपने घर से ना निकल के कर सकते हैं, क्योंकि आप निकलेंगे 10 लोगों से मिलेंगे, आपको नहीं है लेकिन आपको होने के बाद आपके घर में बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, हमारे माँ बाप हैं, ये उनको हो जाएगी तो उनके पास तो वो ताकत नहीं कि बर्दाश्त कर सके। तो आपकी गलती से आपके पूरी परिवार तबाह हो सकती है। हम भी आज घर में रह रहे हैं, बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी से बढ़कर हमारे बच्चों की ज़िंदगी, हमारे अपनों की ज़िंदगी है, क्योंकि वो हम पे टिकी हुई है। और एक हमारी गलती से हो सकता है कि हमारे परिवार में ये चीज़ें फैल जाए और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो बहुत सारी दिक्कत है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आज आपको अपने घर की फौजी बन के और अपने घर का रक्षा करना है, क्योंकि आप सिर्फ अपना रक्षा नहीं बल्कि आप अपने परिवार का रक्षा समझ के आप अपने घर से मत निकलिए। आज मिलना है ना, जीवन रहेगी तो हमें मिलना है। ये जो स्थितियां हैं ये हमेशा नहीं रहने वाली है, बट हम सरकार का हेल्प करें और सरकार के हिसाब से अगर हम चीज़ें करें, आज सरकार हमारे साथ है। जबकि जर्मनी और इटली में व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा हैं, डॉक्टर ज़्यादा हैं, तो वहाँ ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ तो आबादी के हिसाब से हॉस्पिटल भी बहुत कम है,
व्यवस्था ज़्यादा है, हमें हॉस्पिटल भी जाना है तो 50 किलोमीटर दूर से जाना है। दूर जाएंगे तब हॉस्पिटल मिलेगा, शहर में जाएंगे तो हॉस्पिटल मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप सबको कि प्लीज़ आज आप अपने घर के सोल्जर बन के अपने घर का रक्षा करिए। आज मैं भी, आज ही नहीं, आज 1-2 दिन से मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फ़ैन हैं वो तो मिलेंगे, हम नहीं मिलेंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, उनको लगेगा जैसे हमारे अंदर अहंकार हो गया है। ऐसा कुछ नहीं भाई, हम एक दूसरे को बचाएं, यही हमारा जीवन है। आप जिएंगे तो एक दूसरे से मिलेंगे ना। और ये देखिए मेरा बेटा है, आज ये भी स्कूल नहीं जा रहा है, आज कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहा है, बंद। मेरे स्कूल का छुट्टी है। हाँ बोलो, आप भी बोलो जी, आप घर से मत निकलिए। आप घर से मत लेके ना, हाँ। के निकलोगे तो वो बाहर से वो बदबू आएगी, कोरोना आ जाएगा ना बेटा। तो कोरोना आ जाएगा। हाँ इसलिए तो मेरा स्कूल का छुट्टी है, तो मेरे बाल गंदे हैं ना, तो मेरे बाल कट हो गए हैं, मेरे बाल नहीं है। हाँ इसीलिए आप बोलिए कि अंकल आप लोग घर से मत निकलिए। अंकल आप घर से मत निकलिए। हाँ क्योंकि आप अपने दीदी परिवार, को भी हाँ दिखाओ। आप अपने परिवार को बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए। हाँ। बोलो। आप अपने परिवार को बचाइए और अपने बच्चों को बचाइए। हाँ और मास्क पहन के रहिए, और कुछ भी करिए तो हाथ धो के अपने बच्चों को छुइए या अपने बुजुर्गों के साथ रहिए, तो कहीं भी रहिए। बहुत सारे साधन हैं, मैं समझ सकता हूँ कि जिनके पास सुविधा है वो तो घर में रह सकते हैं, जिनके पास वो ताकत है कि हम 2 पैसे हमारे पास हैं तो हम घर में रह के, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि जो रोज़, पापा को दीदी को भी दिखाओ। हाँ दीदी को दिखाता हूँ, जिनके पास पर डे जो मेहनत करके ही अपने घर परिवार को चलाते हैं, उनकी स्थितियाँ तो और दयनीय है, और वो बेचारे अपने घर परिवार को कैसे मैनेज कर पाएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि जो रोज़ी कमाते हैं, रोज़ 2 पैसे कमा के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उनके लिए ये कितनी दुख की घड़ी है, क्योंकि वो नहीं कमाएंगे तो उनके परिवार में खाने के 2 पैसे नहीं आएंगे। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, बट कोशिश करिए कि जितना दिन आप अपने एक दूसरे के सपोर्ट करके, और क्योंकि अगर हम आज सोशल काम भी नहीं कर पा रहे हैं, हम सोशल करते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न उसका ये है कि कहीं भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करना है, एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं है, और ये छुआछूत की बीमारी हमारे यहाँ जैसे होती है ना, उस हिसाब की ये स्थिति है इसकी। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने घर के सोल्जर बन जाइए। जीवन रहेगी तो हम एक दूसरे के सपोर्ट आजीवन करते रहेंगे, और आप हो सके तो बिल्कुल घर में एकदम कैद हो जाइए। ये संभव है नहीं, बट आज जीवन पे बात आई है तो हमें सबको एक दूसरे का सपोर्ट करना है, सरकार की सपोर्ट करना है, ताकि ऐसी घड़ी हमारे जीवन में दोबारा ना आए और ये पल भर में ख़त्म हो जाए। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जान बहुत कीमती है, और एक दूसरे का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश में हर जगह यज्ञ होता है, हर जगह पूजा होती है और वहाँ भीड़ होता है। इटली जर्मनी में तो